So we will start the question. Let p of x is equal to 9x square plus 6xy plus y square. अब देखिए क्या करेंगे. p of x is equal to 9x स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वेयर. अगर मैं इसे ओपन करूँ तो 3 3 ज़ा 9 x स्क्वेयर प्लस दिस कैन बी रिटन एज, मैं ये स्पेस ब्लैंक छोड़ रही हूँ, वाई स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ वाई होल स्क्वेयर. अब जो मेरा फॉर्मूला था वो था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. जो स्क्वेयर वाली टर्म है ना वो आपको ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर देंगे. ये वाला साइन देखिए जो 2ab का था वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा फैक्टर कैसा बनने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो यहाँ इस केस में हम जो हमारे पास ये मिक्स्ड टर्म है 6xy, ठीक है, इसको हम इसके साइन को देखेंगे. अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे. ये मेरे पास बनता है 2ab. अब a मेरे पास ये इन बिटवीन टर्म है और b मेरे पास ये इन बिटवीन टर्म है ब्रैकेट की. तो मैं कर रही हूँ 2, a इज हेयर 3x एंड b इज हेयर y. ठीक है. सो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6xy. मैंने बेसिकली ये जो मुझे एक पॉलिनोमियल दिया था इसे मैंने फैक्टर्स ओपन करके लिखा है. अब ये बना क्या, ये मेरे पास बना, मैंने कहा ये जो हमें मिक्स फैक्टर एक्स वाई वाली टर्म है इसका साइन देखना है. अगर ये प्लस है तो आइडेंटिटी मेरी प्लस वाली होगी, अगर यहाँ नेगेटिव है तो आइडेंटिटी मेरी नेगेटिव वाली लगेगी. अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये आइडेंटिटी लगेगी, ये इसको मैं ए बोलूँगी और ये मेरे पास बी बन गया. तो मैं लिखूँगी ए दैट इज़ 3x, यहाँ पॉजिटिव है 2 इंटू 3x इंटू वाई, ए प्लस v, b मेरे पास y है, a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर. a मेरे पास जिस टर्म का फर्स्ट का स्क्वायर था वो, b वाली टर्म जो सेकंड टर्म थी उसका स्क्वायर वो, और मिक्स्ड टर्म जो दी है मुझे एक्स वाई में उसका साइन. अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी में साइन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो इधर. तो मेरे पास बना p ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, मीन्स फैक्टर ऑफ दिस टर्म दैट इज px इज इक्वल टू दिस इज 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. सो दीज आर two factors of this polynomial. Now coming to its second part, चलिए इसे देखते हैं. यहाँ मेरे पास है, जो मेरे पास स्क्वेयर्स वाली टर्म है पहले मैं उन्हें ओपन करूँगी. मैं पहले इस पॉलिनोमियल को नाम दूंगी, y वेरिएबल है तो इसे मैं p ऑफ y बोल रही हूँ. p ऑफ y इज इक्वल टू 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1. मैं पहले स्क्वेयर्स वाली टर्म्स को लिखना चाहूँगी. 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू वाई होल स्क्वेयर. इसे ओपन करूँ तो 4y स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस साइन तो माइनस, प्लस 1 होल स्क्वायर. 1 के ऊपर जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है. ठीक है. अब मुझे बनानी है इन बिटवीन 2ab वाली. तो मेरे पास बन जाएगा 2a है 2y और b है मेरे पास 1. 2ab, a है ये और b है ये. ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज b. तो देखिए क्या किया मैंने, इसे मैंने ओपन किया, ये बना 2y होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab. अब बारी है आइडेंटिटी लगाने की. तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, मेरे पास बनेगी a साइन, जो 2ab वाला साइन था मैंने पहले बताया आपको जो 2ab वाली टर्म है उसका जो साइन आता है वो आइडेंटिटी का मेन साइन बनता है. तो 2ab वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो पहले टर्म लिखी जाएगी a दैट इज 2y माइनस, बिकॉज 2ab के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर. सो p ऑफ y, दो बार पावर 2 है तो इसे हम दो बार लिख देंगे. सो दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कमिंग टू अ थर्ड पार्ट, ये हमें किस तरह से दिया हुआ है, ये हमें कहा है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. पहले हम एक्स स्क्वायर को कैसे लिख रहे हैं, एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर. ठीक है, इसे अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूँ तो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी था हमारे पास, तो कौन सी बनेगी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. व्हाट इज a हेयर, a है मेरे पास x और b है मेरे पास y अपॉन 10. तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बनेगी, पहले आएगा a माइनस b दैट इज x माइनस y अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10. दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस b इंटू ए प्लस बी.